नमस्कार। इलाहाबाद दूरदर्शन केंद्र द्वारा आयोजित आधुनिक जीवन शैली और वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव, इस परिचर्चा पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में आज मैं डॉक्टर अंजलि, जो एक शिक्षिका रही हैं, मनोवैज्ञानिक हूँ और अब मैं परामर्श करती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशिष्ट श्री दिलीप तिवारी जी हैं, जो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और लगभग 20 वर्षों से जो वैवाहिक संबंधों के जो केसेस आते हैं उनमें मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर आभा श्रीवास्तव हैं, जो एक शिक्षिका हैं, समाज सेविका हैं और राष्ट्रीय कवियत्री हैं। आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। हमारे साथ शांतनु जी हैं, जो नेहरू ग्राम भारती में डायरेक्टर प्लेसिंग रिक्रूटमेंट एंड प्लेसिंग में हैं और नेहरू ग्राम भारती एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आप सभी विशेषज्ञों का स्टूडियो में इस परिचय में स्वागत है। दर्शकों, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, किंतु काल चक्र की इस गति के साथ मनुष्य हमेशा से विकास की ओर उन्मुख रहा है। हम सोच भी नहीं सकते कि कभी मनुष्य 4 पैरों पर चलता था, फिर वो धीरे धीरे, और आज वो नैनो क्रांति तक आ गया है। साइंस में, चिकित्सा में, शिक्षा में जो भी विकास हुआ है, उसने मानव जीवन को बेहतर बनाने का ही पूरा प्रयास किया है। किंतु विकास के इस सकारात्मक प्रभाव के साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे, जैसे आधुनिकतावाद, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, ये सारे के सारे नकारात्मक प्रभाव हैं जिन्होंने हमारी सामान्य जीवन को प्रभावित किया है। हमारे मूल्यों, आचार, विचार, व्यवहार और पूरे समाज को प्रभावित किया है, मानवीय रिश्तों को प्रभावित किया है और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है। अगर हम कहें कि आज मैरिजेज़ आर नॉट मेड इन हेवन, ऑनलाइन में शादियाँ हो रही हैं, पति परमेश्वर नहीं होता है, रिश्ता 7 जन्मों का नहीं होता है, शादी में पति पत्नी के बीच प्रेम से ज़्यादा धन और धन के कैलकुलेशन, उसकी गणना होती है। शादियां बहुत आडंबर के साथ होती हैं, स्टेटस सिंबल होता है, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, बहुत धूम धड़ाका होता है, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात तनाव और खिंचाव, अलगाव, डाइवोर्स, ऐसी खबरें आने लगती हैं जो मन को द्रवित भी करती हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं कि आधुनिक जीवन शैली का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी विषय पर हम आज स्टूडियो में अपने विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में बहुत लंबा अनुभव रहा है। आभा जी, आप इतने लंबे समय से समाज की सेवा कर रही हैं, बहुत तरह के केसेस आपके सामने आते होंगे। आपके हिसाब से ये जो आधुनिक जीवन है, इसका वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत सुंदर विषय आपने उठाया है अंजलि जी। दरअसल इस आधुनिक जीवन शैली में हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुका है और इसके मूल जो कुछ बिंदु हैं महत्वपूर्ण, वो है कि हम आज अपने लिए नहीं जी रहे, हम दूसरों को देखकर जी रहे हैं। और ये जो कंपटीशन की भावना है कि हम उनसे आगे कैसे नहीं हैं, इसकी वजह से पत्नियां अपने पतियों को प्रेशर में लेती हैं कि भाई आप ज़्यादा धनार्जन करें, चाहे आपको 12 बजे रात तक ड्यूटी करनी पड़े, और स्वयं भी चाहे वो छोटी सी ही जॉब क्यों ना हो, बच्चों को अवॉइड कर, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अवॉइड कर आप स्कूल्स ज्वाइन कर ले रहे हैं, तमाम चीज़ें ज्वाइन कर ले रहे हैं। और उसके बाद एक और वजह है, महिलाएं आज पुरुषों को पीछे करने की होड़ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैमिलीज टूट रही हैं, जिसका कारण है हमारा ईगो बीच में आना कि मैं अपने पति से बेहतर हूं। और पति का ये कि पहले था कि हम कॉम्प्रोमाइज करते थे, पति पत्नी दोनों कॉम्प्रोमाइज करते थे, तब एक रिश्ता आसानी से चलता था और जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ निभाते थे। लेकिन आज पेरेंट्स भी इसमें बड़ा अहम रोल निभा रहे हैं। वो अपनी बेटी को ये समझाते हैं कि झुकना नहीं,
एडजस्ट मत आभा करना। जी, आपने जी। अपनी बातों में बहुत सारे मुद्दे लिए, हम लोग एक एक करके बात करें। एक आपने कहा कि जो आपकी बात में आया कि ईगो की प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल। दूसरा शब्द आ रहा है कि महत्वाकांक्षा आ रही है, और इसके चलते पति पत्नी के बीच में आपने कंपटीशन की चर्चा की, और चूंकि आपने नवयुवकों की बात की तो मैं शांतनु जी से जानना चाहूंगी, हमारे परिचर्चा में आप सबसे शुक्रिया ज़्यादा अंजलि यंगेस्ट जी, हैं, शुक्रिया। तो मैं थोड़ा से इस बात को इतर बोलना चाहूँगा कि विशेषताएं क्या हैं आधुनिक जीवन शैली की। जी शायद वो विशेषताएं ही हमारे लिए एक नकारात्मक प्रभाव डाल प्रभाव रही पड़ हैं। गया। बिल्कुल जी। व्यस्त दिनचर्या हो गई है, हम लोग बहुत बिजी हैं। आज की यूथ से अगर पूछो तो वो बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, आप बिजी हैं। बीवी उनकी पत्नी से पूछो, वो भी बिजी हैं, तो बच्चों के लिए टाइम नहीं है। माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप कहीं आश्रम में हैं या फिर अपने किसी और घर में रह रहे हैं। तो जो एक इसमें एक पॉइंट निकल के आया कि संयुक्त परिवार पहले था, अब न्यूक्लियर फैमिली आ गई। तो एक बहुत बड़ा जो एक कारक है, एक बहुत बड़ा कारण है आधुनिक जीवन शैली का जो हमारे वैवाहिक जीवन पे, वो न्यूक्लियर फैमिली का प्रभाव। जी बिल्कुल। पहले बड़े बुजुर्ग थे, अगर हम लोग बच्चे गलत करते थे तो हमको टोकते थे। अगर हम मोबाइल देख रहे हैं तो टोकते थे कि नहीं, बिल्कुल। अभी ये टाइम नहीं है मोबाइल देखने का। तो पहले बड़े बुजुर्ग हम लोग को सही रास्ता दिखाने में मदद करते थे। अब तो बड़े बुजुर्गों का साथ है ही नहीं, जी, उनका आशीर्वाद ही नहीं है हमारे साथ। शांतनु जी, मैं जैसे मैंने कहा ही कि सामान्य जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन परिचर्चा में हम लोग पति पत्नी और जो वैवाहिक जीवन है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि व्यस्त हैं, पति भी व्यस्त है, पत्नी भी व्यस्त हैं, आभा जी ने कहा कि अधिक काम करने की होड़ में लगे हुए हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इसमें शिक्षा का कोई भूमिका है कि स्त्रियां जो हैं वो भी शिक्षित हो चुकी हैं? हाँ अंजलि जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एक बहुत ही बड़ा वर्ड आज की डेट में अपने समाज में है, वुमेन एम्पावरमेंट। यस, हाँ, बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण। पहले क्या होता था कि महिलाएं घर में थी, पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन शायद उतना नहीं। एक मर्द होता था जो कमाता था और वो शाम को आता था और फिर सब लोग बैठ के साथ में बैठते थे और एक परिचर्चा होती थी। आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, अच्छी चीज है, बहुत, मैं खुद समर्थक हूँ इस चीज का, शायद आप लोग भी होंगे। बिल्कुल। लेकिन उस वुमेन एम्पावरमेंट का रिजल्ट क्या आया? मैं की भावना, मेरा कैरियर, मेरा समाज, मेरा पैसा, दोनों मियाँ बीबी जब कमा रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि ये सोच पैदा हो जाना कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, हम की भावना तो खत्म ही हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप जी, शांतनु जी ने जो अपनी बात कही उसमें मुझे एक शब्द बहुत लगा कि संयुक्त परिवारों का विघटन होना। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब पहले संयुक्त परिवार होते थे और लोग पति पत्नी अपने माता पिता बुजुर्गों के साथ रहते थे, तो अगर मान लीजिए कुछ झगड़ा भी होता था ना, तो उनकी एक आड़ होती थी कि हम जोर से नहीं चिल्लाएं, हम जोर से लड़े नहीं, बगल में बाबूजी या माँ सुन रही हैं, तो वो थोड़ा सा मीडिएटर का काम करते थे। एक मॉडरेटर, हम लोगों के यहाँ मनोविज्ञान में एक मॉडरेटर वेरिएबल होता है, एक लिहाज होता था, आपने सही शब्द बताया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इतने समय से जब कर रहे हैं और जो जोड़े आते हैं, 2-3 बातें यहाँ पर मुख्य रूप से उभर कर आ रही हैं। ईगो की प्रॉब्लम का होना, संयुक्त परिवार का टूटना, अपनी ही बात को ऊपर रखना, एडजस्ट ना करना। तो आपके सामने जब केसेस आते हैं तो आप अपने अनुभव ज़रा बताइए कि उनमें कितनी इस तरह की बातें आती हैं जहाँ पर वैवाहिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मैं अधिवक्ता तो हाईकोर्ट में हूँ, उसके साथ साथ मैं मध्यस्थ भी हूँ जी। और जैसा कि आपने भी बताया कि जो केसेस रेफ़र करती है हाईकोर्ट वैवाहिक विवादों के, कि उनकी काउंसलिंग के लिए हम लोग ने ट्रेनिंग ले रखी है और हम लोग काउंसलिंग करते हैं। 16 साल से मैं कर भी रहा हूँ इस कार्य को। तो इतने लंबे अनुभव में मुझे 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जो कोई मुझसे पूछता है कि ये आजकल संबंध टूट क्यों रहे हैं जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि 22 की, 21 की, 19 की, 25 की शादियाँ टूट रही हैं। उनकी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। जब पूछता हूँ डेट क्या है, कहन साहब 24। एक तो मेरे पास केस आया कि वो डॉक्टर थी, उनकी अभी जनवरी में 25 में शादी हुई है और वो शादी टूट रही है। तो मैंने ये अनुभव किया कि 3 बातें मुझे क्लिक करती हैं, जो अंजलि जी मैं कहूँगा आपसे जी, कि जिससे मुझे लगता है कि ये रिश्ते पर प्रभाव पड़ता है इसका। बिल्कुल। नंबर 1, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धैर्य एकदम खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। धैर्य दोनों पक्षों में नहीं रह गया। पहले अगर पति ने थोड़ा डांटा पत्नी को
तो पत्नी उसको सह लेती थी कि चलो कोई बात नहीं, मूड खराब था, कह दिया, झिड़क दिया। लेकिन अब समय बदल गया है, अगर पति ने हल्का धक्का भी दे दिया, चलो हटो, फालतू बात करती हो, इतने में तो पति के पास उनकी माँ का फोन आ जाएगा, तुम आज गुड़िया को डांट के गए, हाँ, माता धक्का पिता दे के का गए उसको। हस्तक्षेप बहुत हो गया। अभी तो आभा जी अब- ने मोबाइल की चर्चा की वही ही मैं है। कह रहा हूँ, एक तो ये रीजन धैर्य खत्म हो गया। दूसरा रीजन मुझे लगता है कि ये जो मोबाइल है जी, हमारे जीवन का, ये भी हमारे इस नए जीवन शैली को, हमारे संबंधों को प्रभावित प्रभावित कर रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगी कि एक एक क्षण की घटना, जी, मैंने एक उदाहरण आपको दे दूं छोटा सा, कि लड़की की शादी हुए 10 दिन नहीं हुआ है और माँ का फोन पहुंच रहा है बेटी के पास, गुड़िया क्या कर रही हो, 2 बज रहा है, इस समय तुम तो आराम कर रही होगी इसी कमरे में। तो नहीं मम्मी खिचड़ी बना रही हूँ, वो पापा खाते हैं ना 2 बजे खिचड़ी। कहते तो आराम कब करोगी, ऐसा तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फोन काट दिया मम्मी ने, और वो हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको फोन कर दिया, और वो मीटिंग में है, कह रहा मम्मी क्या हुआ, कह रहे समझाओ पापा को अपने, जल्दी खाया करें, गुड़िया आराम कब करेगी। अरे मम्मी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँ। अब इतनी जरा सी बातें अगर माँ तक पहुंचेंगी और उनका इंटरफेरेंस होगा, जी। तो पति पत्नी के बीच में बिल्कुल क्या सही होगा? वो प्राइवेसी खत्म हो गई, वो लिहाज खत्म हो गया। पहले अरेंज मैरिज होती थी, तो पत्नी को लिहाज खत्म करते करते सालों लग जाते थे, उसको लगता था कहीं बुरा न लग जाए, किसी को कुछ ना हो जाए। अब लोग जो है रिलेशन में हैं, 8-8 साल के रिलेशन के बाद शादियां कर रहे हैं, दिलीप जी आपने बहुत रोचक बात बताई। और ये कोई क्रेज नहीं रह गया, क्रेज नहीं है लाइफ में, इंटरेस्ट नहीं। जैसे जो आपने बात कही, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ, मैं मनोवैज्ञानिक को। एक छोटी सी बात जी, और कह दूं जी, कि ये जानिए कि जो रिलेशन वाले मैटर हैं, जी, उनमें ज्यादा तलाक हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये जो एक live in नई चीज relation, मैंने बिल्कुल, नोट बिल्कुल। की है, ये तलाक ज्यादा हो रहे हैं। तो उसका कारण आपको क्या लगता है? जैसे मैं समझती हूँ कि पहले आपने ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप एक आकर्षण हुआ, उसमें बिना किसी को हमने सोचे समझे, बिना कुछ बात के विवाह किया, कम्युनिकेशन गैप। मैं एक चीज बता रहा हूँ, आभा जी ने एक बात बोली कि जो मोबाइल है, तो धैर्य, मोबाइल, और तीसरा बिल्कुल, उदाहरण मैं और दे दूं, बिल्कुल। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सीरियल। आधुनिक जीवन उन्होंने बड़ा कुप्रभाव डाला हाँ, है। बिल्कुल। विवाहेतर संबंध पहले भी चलते रहे होंगे, लेकिन वो open नहीं लेकिन कभी किसी के नॉलेज में नहीं आता था। आज इन्होंने दिखा दिखा के समाज के मन में ये डाल दिया कि इसमें क्या बुराई है, ये दुनिया कर रही है। तो जो सोशल मीडिया की वजह से जब हम हैप्पी कपल्स को देखते हैं, तो हम अपने होने वाले पति से भी असीमित अपेक्षा कर बैठते बस हैं, बस बस। जो पूरी नहीं कर सकता वो। दिलीप जी, यहाँ पर मूल्यों की बात आ गई, तो उसने कहा कि शादी करके वो गांव गई अपने पति के साथ, और वहाँ पर जब गई तो वहाँ पर वो सुबह से गई 10 बजे, उसकी माँ ने इंटरफेरेंस नहीं किया, कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, उसको कुछ खाने को नहीं मिला, उसे भूख लगी, तो उसने, वो मुझे अपनी बात बता रही थी कि मुझे भूख लगी लेकिन मुझे किसी ने पूछा ही नहीं खाने को, तो फिर मैंने स्विगी या उससे मंगाया। तो मैंने कहा उससे, हमने कहा एक बात बताओ, तुमको किसी ने पूछा नहीं, तुम अपने पति के घर गई थी, तो स्विगी करने से पहले एक बार तुम मम्मी के पास जा सकती थी कि मम्मी मुझे भूख लगी। उसने बताया ये बात कि मैं गई उनके पास और मैंने कहा मम्मी जी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को। नई बहू आई है घर में, कुछ अच्छा, नई बहू की बात बता रही हूँ, पहली बार अपने पति के घर गई है और मुझे कुछ भूख लग रही है। तो मम्मी जी ने कहा बेटा जा चुका था। मम्मी ने कहा खाना तो बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो विवाह अपनी पसंद से उस लड़के ने किया था। मैं जो प्रश्न उठाना चाह रही हूँ वो ये है कि तस्वीर के दोनों पहलू को हमें ध्यान देना छोटा पड़ेगा। सा इसमें जोड़ दूं अगर आप जी। मुझे अनुमति दें तो, कि आजकल मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि 90% पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी अपने मन से नहीं कर पा रहे। बच्चा जहाँ इंटर करने के बाद जाता है 5 साल का कोर्स करने के लिए, वहाँ से लेके आता है एक फरमान इन्हीं कि बातों मैं को- तो इसी से करूँगा। एक चीज आभा जी, इन्हीं बातों को हम लोग डिस्कस करने के लिए तो बैठे हैं। ये एक बड़ा दुखद पहलू है। अच्छा, वो बच्चे सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं पीढ़ी वो ठीक कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे इस आधुनिक जीवन शैली का, समय किसी पे है नहीं, मेरा कैरियर ही सब कुछ है। बिल्कुल मुझे कैरियर देखना है, तुम अपना देख लो, तुम ऑटो से चली जाओ, तुम धक्के खाती हुई जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं, शाम को टाइम से घर पहुंच जाना। ये जो पहलू है, ये उलझन है, ये भौतिकता का जो खिंचाव बहुत है, ज्यादा। पश्चिम सभ्यता का जो क्रेज है,
ये हमारे रिश्तों को समय नहीं दे रहा है। एक और चीज आभा जी, और आपको इसमें क्या लगता है कि ये केवल पश्चिम का अंधानुकरण है या आधुनिकता के साथ हमारे भी मूल्यों में परिवर्तन आए हैं? यदि आए हैं तो वो किस तरीके, जैसे आपने धैर्य की बात कही, आपने बड़ों का लिहाज, ये सारे मूल्यों में परिवर्तन आए कम्युनिकेशन हैं? गैप भी जरा क्योंकि सा है। अगर कम्युनिकेशन गैप तो बात ही है, मतलब तो ये कम्युनिकेशन गैप हो क्यों रहा है? इसका कारण ये है ना कि जिससे पहले माता पिता थे वो बांध कर रखते थे, वो उनकी भी जो पकड़ है, और जैसे मैं भी अपने बच्चों को हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो एकदम अलग तरीके की दे रहे हैं। स्वतंत्रता, किसी की दबाव में ना आना, खाना न बनाना, मतलब एक अलग तरह की सोच में हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। फिर जब वही बच्चे हमें छोड़ रहे हैं तो हमें बुरा लग तो रहा ये है। तो पेरेंट्स की ये समस्या आ हमारी रही है। हाँ। आप कुल शांतनु जी के कुछ बीच में कहना। देखेंगे पारिवारिक मूल्यों और आधुनिक उसका विचारों बड़ा के बीच में हनन एक हुआ है। टकराव हाँ, मतभेद बस। हो गया। हाँ, आप जरा उन टकराव की थोड़ा वो स्पष्ट करके क्योंकि बात क्या है कि जो पहले जो हमारे नाना दादा बाबा रहते थे, उनके मूल जो थे, अगर वो आज की समय में है, वो कुछ अगर समझाएं तो हमको लगता है जस्ट अ टाइम वेस्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने जैसे कहा यहाँ परिचर्चा में हमें तस्वीर के दोनों जी, पहलू को बिल्कुल, देखना बिल्कुल। होगा। जैसे आपने कहा नाना दादा, जी। तो जैसे उन्होंने कहा नाना दादा हमारे समय में, हाँ। अब देखिए बच्चा, आज का बच्चा लॉजिकल क्वेश्चन करता है। जब वो कहता है दादा उस समय तो मोबाइल नहीं होते थे, आप मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि जो बुजुर्ग हैं, जैसे उन्होंने कहा हमारे समय में, तो वैसे आप जब आधुनिक जीवन के सारी चीजों को आप स्वीकार कर रहे हो, तो इसको भी स्वीकार करिए और उनसे प्यार से वही कहिए कहने का मतलब। कि ये हमारा, जैसे एक व्हाट्सएप पे या कहीं पर सोशल मीडिया में ही आया था कि एक आए घर के बुजुर्ग थे और उन्होंने घर में घुसते ही जो वाईफाई का कनेक्शन है उसको हटा दिया। शायद आप सब लोग ने सुना होगा, उसको हटा दिया। अब जब हटा दिया, कनेक्शन नहीं है, तो सब लोग अपना अपना करके फिर ड्राइंग रूम में आ गए, फिर सब वो एक हो जगह इकट्ठे गए, हो सब गए। एक जगह इकट्ठे हो Yes. गए। तो मेरा ये कहना है हाँ, कि हमें जो बड़े समाधान बुजुर्ग की ओर हैं, भी सोचना चाहिए जी। कि इस प्रभाव के अगर कुप्रभाव हाँ। हैं उसका समाधान मैम इसका ने बहुत अच्छा समाधान इसका क्या ये है? समाधान बिल्कुल, बताया। समाधान- ये ये हमें डिस्कस करना होगा। अगर हम परिचर्चा कर बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। तो हम एक तरफा ये नहीं कह सकते कि ये है, ये जैसे मान लीजिए लड़की, ये इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने बताया, आपने क्वेश्चन किया था कि इंडिविजुअलिटी आ गई है, एक इंडिविजुअलिटी की भावना आ गई। हाँ, देखिए, परिवारों की डिफिनेशन संकुचित हो गई है। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। Yes. बस हाँ, बिल्कुल। छोटी हो गई। एक प्रश्न और रह गया, रोल रिलेशन, जो बीच में आपने रोल रिलेशन की चर्चा की थी, आपने भी किया था। पहले क्या होता था, एक पति है जो कि बाहर कमाता कमा था। रहा है, पत्नी घर में रह रही है, बच्चों को देख रही है। अब क्या हो गई, वो समान कंपटीशन न भी हो तो आधुनिक जीवन की आवश्यकता है कि दोनों पति पत्नी कमाते हैं तभी वो करेंगे। तो जब वो कमा रही है, या मान लीजिए एक इंजीनियर लड़की और इंजीनियर लड़के से उसने शादी किया, दोनों का स्केल जो है सैलरी बराबर है, बिल्कुल। तो वो टकराव तो नहीं करेगी, लेकिन वो ये उम्मीद कर सकती है कि तुम्हें 9 बजे जाना है तो मुझे भी तो 9 बजे अपने बॉस से हाँ, मिलने तो आप जाना हेल्प है। करो। तो यहाँ पर क्या आप यंग उसके नाते आप अग्री करते मैम, हैं? अंजलि जी पूरा इस बात से सहमत हैं, जी, क्योंकि अब वो भावना है कि हम साथ साथ हैं, करेक्ट। हम साथ साथ हैं। जी। इससे इसका एक सकारात्मक एक पहलू है। कई ऐसे परिवार हैं जहां मियाँ बीबी अलग रह रहे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, पति सुबह उठ के खाना बनाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है, बच्चे को तैयार करता है, बिकॉज वाइफ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको जाना होता है। बिल्कुल। फिर पति उस हिसाब से मैनिपुलेट करता है, टाइम को एडजस्ट करता है। शशांक जी, मशीनी लाइफ हो गई है। जी। हस्बैंड वाइफ घर में रहते हुए भी अजनबी से नहीं रहते सर, हैं। नहीं उसका मैं- कारण है बिजी मोबाइल जो हैं तो। हाँ, उसका कारण वो। और ये अच्छा, आधुनिक जीवन एक का point नहीं, और नहीं, मैं दोनों जो जने मेरे- नौकरी करते एक हैं। आभा जी point कुछ मैं और करना रखूंगी। चाहते हैं। हम बात कर रहे थे अपने पढ़े लिखे तबकों के बारे में। मेरे पास अभी रिसेंटली 2-3 केस आए। पढ़ी लिखी नहीं है पत्नी, हस्बैंड हाई कोर्ट में ही है, लेकिन हमें काम नहीं करना है, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट, मेरे पास फ़ोन आया कि वो मारता पीटता है। मैं गई पुलिस स्टेशन लेकर। बाद में जब छानबीन किया तो पता चला कि हमें सीरियल देखना है, हमें काम नहीं करना है। जो इसने हमारी बड़ा महिलाएं हैं, प्रभाव डाला है। बहुत इसमें प्रभाव। कोई शक हम नहीं। आजकल ना घर की काम नहीं करना है, हमें घर का काम और मतलब हम आभा जी, नौकरानी मैं हैं। आपको बता दूं, ये केवल शहरी जीवन का ही नहीं, पढ़े लिखे वाली हाँ, बात नहीं, नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि मैं जो- 1090 पर फोन काउंसलिंग करती हूँ, जी। है ना, योगी जी की जो हेल्पलाइन है। जी।
उसमें बहुत जगह से फ़ोन आते हैं और आप आश्चर्य करेंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो फ़ोन मैं वही आते कह हैं रही हूँ मेरे कि ये पास। ग्रामीण जी। क्षेत्र का मैटर है। अच्छा, जी, मैं आपकी बात को वही पुष्ट जी, कर जी, रही हूँ जी। कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से जो आ रही हैं कि वो ये करता है, वो ये हाँ, नहीं जाने बिल्कुल। देता है, ये जाने। शराब की समस्या तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब जो आधुनिक जीवन के हम लोग प्रभाव की बात कर रहे हैं कि उनके पास मोबाइल है, तो वो ये कहती है कि ये तो दिन भर बात करते हैं, लेकिन मैं अपने मायके में बात करना चाहती हूँ तो ये बात नहीं करने देते। सिर्फ जब पति से पूछो, आप मध्यस्थता करते हैं तो सारे पति केसेस ऐसे ही तो आते हैं, पति कहेगा, मोबाइल का ही जो आपने बस बोला ना, ये तो पति कहेगा। कि पति का ये कहना है कि जब मैं आता हूँ रात के 1:30 बजे बात कर रही है, किससे बात कर रही है, दिखाती नहीं है फोन। वो तो मोबाइल है तो शंका है, गलतफहमी। शक है। और अगर आपके अच्छे रिलेशन भी हैं और हाँ, आपने तो उसका वो- सोशल मीडिया चेक करना शुरू किया, हाँ। तो शुरू में भले ये केयरिंग लगे, लेकिन ये बाद में रिश्तों को खोखला ही नहीं, करता है। मोबाइल का जो यूज है ना, कोई जो देने उपयोग नहीं है, चाहता पासवर्ड इसी अपना की दूसरे वजह को। से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की हाँ, जो बिल्कुल, जन्म होता कि है। भी बिल्कुल ठीक है। तो एक तो एजुकेशन के साथ स्वायत्तता की बात आई, आर्थिक निर्भरता की बात आई हाँ, कि ये हम भी प्रभाव कमा कैसे सकते हैं, ठीक हम हों? तुम्हारा जी। कैसे। इस पर भी हम लोग चर्चा करें, ये प्रभाव ठीक कैसे। इसका मुझे जहाँ तक समाधान नजर आता है, सबसे बहुत जरूरी है कि हमें एक मैसेज कन्वे करना होगा कि महिला हो या पुरुष, ये जो सशक्तिकरण की बात आ रही है, इसमें दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना, परिवार को साथ में लेकर चलना, यानी झुकना पहले आना पड़े, सीखना पड़ेगा हमें एक दूसरे के साथ। और यही नहीं हो रहा है, चाहे वो आप अशिक्षित महिलाओं को ले लें, पुरुष को ले लें, या फिर शिक्षित महिला और पुरुष की बात करें, दोनों जगह सिर्फ ईगो क्लैश। और बात धन की भी एक तरफ नहीं है, अधिकतर परिवारों में मैं देखती हूँ सिर्फ ईगो की लड़ाई। मैं नहीं झुकूंगी, और इतने सारे कानून बन चुके हैं तो सीधे है कि आप पुलिस थाने चले जाइए। तो एक तो छोटी ईगो सी की बात बात पे। आई। ईगो की बात ईगो। आई तो मुझे इस पर गीता याद आ गई। जी। गीता, मेरा बेटा भी 25 साल का है, वो कहता है कि लोगों को गीता पढ़नी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सनातन गीता नहीं पढ़ते लोग, रखते हैं सजा करके। और अगर गीता अच्छे से पढ़ें तो ईगो प्रॉब्लम सबकी दूर हो जाए, बिल्कुल। सबका समाधान उसी में है। बिल्कुल। सबसे बड़ा ईगो यही है ना कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा लेने के लिए, ये ईगो है। रिश्ता ठीक हो सकता है मगर घर नहीं जाऊंगा। एक चीज, दूसरी चीज, मैं जो समाधान के लिए मुझे एक चीज और समझ में आ रही है, एक तो संवाद किसी सूरत में बंद नहीं बंद होना चाहिए। और संवाद ही आजकल बंद हो चुका है। संवाद आपस में। बंद नहीं होना चाहिए किसी तो सूरत में। जैसे Communication आपने gap नहीं गीता होना की चाहिए। बात कही ना, तो गीता व्याख्यान के लिए नहीं है, गीता ज्ञान के लिए नहीं है, गीता समता की समझ, बात बिल्कुल। करती है, और गीता व्यवहार में आचरण की बात करती व्यावहारिकता है। की बात, और हाँ। जिन व्यवहारिक जीवन में हम मानव उतारे हैं। जीवन की सारी समस्याओं का हल है गीता में, जी, ये जान लीजिए। जी, लेकिन अगर ये जिन पढ़े कोई तो उसमें है। जी दिलीप जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं केवल ये बताना चाह रही हूँ कि गीता की किन किन चीज़ों को हम अगर अपने जीवन में उतारें, तो जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन पर इसका क्या सबसे प्रभाव पड़ पहले रहा है। ईगो, सारी लड़ाई की जड़ वही है। देखिए, मैं सिर्फ एक ईगो प्रॉब्लम। एक चीज और मैं कह दूं अंजलि जी, कि मुझे ऐसा लगता है कि दो इंटेलेक्चुअल कभी साथ नहीं रह सकते। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, बात सुनिए, जी। सारे रिश्ते वो समझौते पे ही चलते हैं। और परिवार चलाना है तो कभी आपको कभी उसको झुकना पड़ेगा। देखिए, मैं एक ईगो के इस मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से और गीता के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से इस चर्चा में ईगो के प्रभाव की बात करती हूँ कि ये एक दिन में नहीं खत्म होगा। बिल्कुल। जो बात आप दूसरों से कह रहे हैं, नहीं, वो सबसे तो पहले सही आपको बात है। अपने ऊपर लगाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे पहले मुझे इससे अपने हम ऊपर सहमत लगाना हैं। होगा। एकदम सही बात तो है, जिन जी। बिंदुओं पर हम लोग ने चर्चा की, अधिकांशतः जो मुख्य रहा कि आधुनिक जीवन शैली में शिक्षा की वजह से आत्मनिर्भरता आई है, शिक्षा रोजगार हुए हैं, कम्युनिकेशन गैप हुआ है। और जो सबसे बड़ी चीज़, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जो निकल कर आ रहा है, जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन गैप, जैसे आपने कहा लड़की, जैसे मेरे पास केसेस हैं, जैसे आपके पास केसेस आते हैं, वहाँ पर पहले ये कहा जाता था कि एक महिला जो होती है वो पूरे घर को बना सकती है। यदि आज मैं कहूँ कि महिला, जिन भी महिलाओं से मेरी चर्चा हुई, उसको परमेश्वर नहीं चाहिए जिसको उठाकर मैं पूजा करूं, बिल्कुल। उसको अपनी Companionship सहधर्मिणी चाहिए, बनना है, बिल्कुल। हाँ, उसको बिल्कुल। संगनी बनना है, जिसके साथ वो शेयर कर सके। बिल्कुल। समर्पण की भावना आज भी महिलाओं में बिल्कुल है। है। बिल्कुल मैं इस है, बात बिल्कुल से है। बिल्कुल भी नहीं सहमत हूँ। नहीं, एकदम सही कह रही हैं। समर्पण मैं की मानता भावना हूं इस बात वो में। अपने जीवन को समर्पित करके अपने परिवार को बनाना चाहती है। तो जो पहले धुरी स्त्री के हाथ में थी, आज वो धुरी लड़के के हाथ में आ गई। शांतनु जी, आप इससे शायद सहमत होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एक और सहमत मैं हूं
और याद दिला दो आभा जी, आपने बोला। मैं एक चीज आपको और अपनी प्राचीन परंपराओं की बात बताना चाहती हूँ कि जिसकी बात हम लोग आज कर रहे हैं, बिल्कुल। यदि आप सप्तपदी को देखें तो सप्तपदी में सारी धारणाएं हैं, लेकिन सही हो बात क्या रहा है कि एकदम जिस सही समय कह रही पंडित हैं जी आप। बताते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा उस समय साथ तो दूंगी, हंसी तुम मजाक ये चलता करोगे, है। तुम उस समय बिल्कुल। उसको ध्यान से नहीं नहीं, सुनते। नहीं बिल्कुल होता है नहीं। ध्यान। उस सप्तपदी को हम रीति रिवाज के जितने भी हैं प्राण निकाल दिए हमने, और वो केवल रीति रिवाज रह गए, उनको हमें वापस बिल्कुल। लाना होगा। वो short term और में वो मैं हो गया। अंत यहाँ से करना चाहूंगी कि एक साथ आधुनिक जीवन में जो वैवाहिक संबंध है मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ। एक चीज मैं कह दूं तो आप एंड जी, करिएगा। जी, जी, मैं ये कह रहा था कि स्वतंत्रता नारियों के लिए, सबके लिए अच्छी है, लेकिन स्वतंत्रता बंधन में ही अच्छी लगती है। बिना एक बंधन साथ के नहीं। आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना प्रगति है, और एक साथ काम करना सफलता। यही है आधुनिक वैवाहिक जीवन का आधार।